जब कंस मारा गया तो उसके ससुर को बहुत दुख हुआ। कंस का ससुर जरासंध। अस्ति और प्राप्ति ये दो बहुत उसकी दुलारी पुत्रियां थी। कंस महाबली था, इसलिए इस महाबली कंस को ब्याह दी थी। जब सुना हमारी बेटियां विधवा हो गई, कंस ने ऐसा पराक्रम प्रकट किया था कि प्रसन्न होकर के जरासंध ने ब्याह किया था। जब महापराक्रमी कंस मारा गया, अब वो बिटिया पहुंच गई पिता के पास रोई। जरासंध महाबली, मगधराज जरासंध अपनी विधवा पुत्रियों को देख करके बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा सुख हुआ, तिलमिला उठा। उसने कहा मैं प्रण करता हूं एक भी यदुवंशी इस पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। और था ऐसा महाबली। महाभारत 18 क्षोणी सेना थी, 11 क्षोणी कौरवों की और 7 अक्षोणी पांडवों की, मिलाकर के 18। इसने 23 अक्षोणी सेना तैयार की। जरासंध ने 23 अक्षोणी सेना तैयार की और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। हड़कंप मच गया, पूरी मथुरा पूरी घिर गई। 23 अक्षोणी सेना, चारों तरफ से सूचना मिली। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है और चारों तरफ से मथुरा घेर चुकी है और पूरे मथुरावासी भयभीत, प्राण व्याकुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी विचलित मत हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये जरासंध। भगवान ने मगधराज जरासंध को नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों की 23 अक्षोणी सेना देखी। भगवान ने संकल्प किया अब मैं इनका विनाश करूंगा। 23 अक्षोणी सेना, और इसको मारूंगा नहीं, इसको ऐसे जिंदा वापस भेजूंगा जिससे बार बार इतनी सेनाएं लाएगा, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। सुनो भाई, मुर्गा बकरा खाने वाले वो कहते हैं हम पृथ्वी का भार हल्का कर रहे हैं। इनका अवतार हुआ पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। कहते अगर हम खाएंगे नहीं तो ये जीव बहुत बढ़ जाएंगे। अरे पृथ्वी का हल्का करने के लिए भगवान है यार, तुम काहे को पाप करते हो। अब मेरे अवतार का प्रयोजन यही है, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए, बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। भगवान ने तुरंत संकल्प किया। आकाश में शास्त्रों सूर्य जैसे चमकते हुए 2 रथ आ गए, युद्ध की सारी सामग्रियों से सुसज्जित। भगवान का दिव्य सारथी दारुक एक रथ को हाँक रहे थे, दूसरे में भगवान बलराम जी के आयुध, दिव्य सनातन भगवान के आयुध, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, ये सब उपस्थित हो गए। बलराम जी से कहा भैया समेटा जाए इनको, 23 अक्षोणी सेना है, 23 अक्षोणी सेना। आज हमें अपना मानने वाले यदुवंशियों पर भारी विपत्ति आ गई है। देखो ये आपके दिव्य आयुध आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आ गए। भगवान बलराम जी का हल और मूसल, हल से फंसाकर मूसल से, और भगवान की तो दिव्य अस्त्र ही हैं। अब आप इस रथ पर सवार होइए और शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को विपत्ति से बचाइए। साधुओं की रक्षा करना हम दोनों का अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य है। 23 अक्षोणी सेनाएं पृथ्वी का विपुल भार है, हे भ्राताश्री से नष्ट कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण किया, रथ पर सवार हुए, मथुरा से निकले। छोटे से सेना जो अंग रक्षा कर रही थी, आगे आगे श्री कृष्ण और बलराम जी। श्री कृष्ण रथ हाँक रहा था दारुक। भगवान पुरी से बाहर निकलकर 5 जन शंख का नाद किया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर के 23 अक्षोणी सेना थर थर कांपने लगी। शंख ध्वनि सुनकर के
मगधराज जरासंध ने देखा कि इतनी जोर की शंख ध्वनि, अपना रथ बढ़ाकर सामने लाया और कहा, बच्चा तू ही कृष्ण है? क्यों? जरासंध कंस का ससुर, तो भगवान तो बच्चा लग ही रहे। 11 वर्ष में यहां से पधारे तो कुछ वर्ष गुरुकुल सेवन किए होंगे। कह रहते तो 9 किशोर, ये कोई दाढ़ी मुझ थोड़ी आ जाती है। भगवान सदैव 9 किशोर रहते हैं। तो कह रहा है, बच्चा तू ही कृष्ण है? अरे पुरुषाधम, तूने हमारे दामाद कंस को मारा। भगवान तो कोमल भुजा ऐसे दिखाई दे रहे। अरे तू तो निरावित बच्चा है और कंस को मार डाला। बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कैसे कंस को मार डाला। और ये नहीं सोच रहे कि जब निरा बच्चा थे 6 दिन के, तब पूतना को मार दिया था। तेरे साथ तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझ जैसे वीर को तेरे जैसे बच्चे से लड़ने में कोई लाभ नहीं। हार जाए जीत जाए कोई लाभ नहीं, तेरे से तो नहीं लड़ूंगा। या तू इतने दिनों तक छिपता फिरता रहा, तूने कैसे कंस को मार डाला? उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कंस को कैसे मार सकता है। लेकिन तू अपने मामा का हत्यारा है, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। तू बच्चा है, जा भाग जा मेरे सामने से। ऐसे जरासंध बोल रहा, बड़ा अभिमानी है। हाँ, थोड़ा यदि बलराम चाहे तो लड़ सकते हैं। बलराम तुम्हारी श्रद्धा है मर करके स्वर्ग जाने की। अगर थोड़ी भी हिम्मत हो तो हिम्मत बांध करके मुझसे जैसे चाहे तैसे लड़ ले। और ये नहीं समझ रहे कि पूरा अनंत ब्रह्मांड इन्हीं के फड़ पे है। शेषावतार भगवान बलराम जी, मैं अभी अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके तुझे स्वर्ग पहुंचा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज तुम सूरवीर हो। सूरवीर तो ऐसे नहीं होते। सूरवीर तो युद्ध करते हैं, डींग नहीं हाँकते। तुम अपने बौलर और परुष का तो बहुत बड़ा घमंड रखते हो। चाहूं तो तेरी अभी मृत्यु कर सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं तुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू ऐसे बक रहा है जैसे मरने वाला सन्निपात में बकता है। बक ले। हमारे जैसे वीर तेरे जैसे डींग हाँकने वालों की बात नहीं सुनते। परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं आग को ढक लेती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से मगधराज की सेना ने घेर लिया और बाणों की वर्षा कर दी चारों तरफ से। यहां तक कि भगवान का रथ सारथी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आधा धुंध, चारों तरफ से बाण चल रहे। अब जो अटारियों पर चढ़े हुए मथुरावासी देख रहे, सब हाहाकार मच गया कि अभी तो प्रारंभ ही हुआ युद्ध। भगवान का, बलराम जी का और श्री कृष्ण का सब रथ और सब ढक गया बाणों से। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की गरुण चिन्हित ध्वजा और बलराम जी की ताल चिन्हित ध्वजा, ये सब ढक गई। तो मथुरावासी तो सोचे अब तो मार ही डालेंगे हम सबको, क्योंकि जब वहां ये हालत है तो यहां तो। लेकिन ये एक क्षण के लिए ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि सूरवीर हैं ये भाई, बड़े बड़े लड़ाकू हैं। जैसे पानी की बूंदें बरसती हैं, ऐसे बाण वर्षा भगवान के ऊपर हो रही थी। भगवान ने अपने सारंग धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाया, अद्वितीय अजेय। ये सारंग धनुष ऐसा है, अद्वितीय अजेय। सारंग धनुष की टंकार करके जे ही एक बाण